हेलो हेलो। हेलो बधाई हो भाई बधाई नहीं गलत बधाई अरे लेके ताकि और ठीक है हां सब नहीं गलत हो अरे आप तो पढ़ो नहीं आप जो नहीं क्षमा भी हम है जी बैठा हां कोई जरा टूटी से आओ ना ना बल्ले चला मुझे अभी तो और मोटी सी तू खड़ा होगा राग भाग रहा है मैं अकेला करेगा यो तो भजा का तू ही नहीं का साकर हां नहीं देख अच्छा ना हां जो भी इनु हराम जड़ मुझे कहते ओ मतलब वो है उन्हीं खड़ जाने का अरे पढ़ाई का उतना हरा तू भागो भागो गाड़ी में गाड़ी में नंबर दे दी गाड़ी में गाड़ी साइकिल हुआ था BMW मर्सिडीज। रो गया रो गया मार रहा है। क्या बोला ये तो मेरे बचपन की है, मतलब ज्यादा भी बचपन की नहीं है, पर राघव ने सारा नक्शे नुक्शे बना के खराब कर दी मेरी कॉपी। और आपको कैसा लगा कल बर्थडे पार्टी में? अच्छा लगा। हाँ। अच्छा, और नींद पूरी हुई? हाँ। हो गई? 8 घंटे। 8 घंटे की पूरी हुई? और कौन सी क्लास में हो अभी? 4th। अब 4th में आ गया? नहीं अब 5th में जाएगा ना? ये देखो, और ये 7th में जाएगा। ए आराम से। ये दोनों खेल खेल में इनका गेम ही होता है मारना पीटना। आते हैं क्या हुआ? दीदी को क्या देख रहे हो? और ये हमारा छोटा सा रियांश अपनी दीदी की गोदी ध्यान से देख रहा है कि दीदी कर क्या रही है। दीदी वीडियो बना रही थी और रियांश ध्यान से देख रहा है अपनी दीदी को और अपने को। इतना यार ये खिंचवा देता रो जाएगा वो कल मैंने इसको नींबू खिलाया था, ये शक्लें बना रहा था। आज इतना अच्छा दिन था। हमारा रियांश ना पहली बार हमारे घर में आया है और अब वो बहुत दूर चले गए हैं, यानी कि हरियाणा पानीपत में, तो वहाँ से आ नहीं पाते हैं। और यहाँ पे हमारे छुइयों की रमछौल लगी हुई है। मेरी नंद आई हुई है और रिद्मा के चाची चाचा आए हुए हैं। तो अभी हम सारे गप्पे लड़ा रहे थे। राघव दोबारा करियो। डबल परवा दाढ़ परवा कल आएंगे बोल दो ना आगे की बात करा दो हर घंटा अपडेट टीम पड़ क्या हुआ? ए पाप चढ़। कर दोबारा कर। कंफर्म है, अब कंफर्म है। मत कर राघव, मेरे पास दे दे, मेरे पास आ जाओ। और ये जो हमारा रियांश है ये बहुत क्यूट है। अभी सबसे छोटा यही है, नहीं सबसे छोटा नहीं है, इससे छोटी सुदीक्षा है जिसका बर्थडे था और ये उसका बड़ा भाई है। तो ये ना मेरी वीडियो में पहली बार आ रहा है, क्योंकि ऐसा मौका ही नहीं आया कि मेरी वीडियो में आए, और मैं इसको दूसरी बार देख रही हूँ। जैसे कि जिस दिन ये ना हुआ था, मतलब इसका नामकरण था, तो उस टाइम पे हमारा ये घर का काम चल रहा था तो हम जा नहीं पाए थे, और उसके बाद फिर ऐसा कभी मौका ही नहीं आया। तो यहाँ पे ये शांत होके खेल रहा है और ये मेरी वीडियो में ना पहली बार आ रहा है। ये पृथ्वी पकड़ी हुई है उसने बटक भगवान की तरह और खेल रहा है उसके साथ। तो बच्चों को ना कुछ हटके चीज़ चाहिए होती है खेलने के लिए, और ये कान्हा ने दिया है इसको। और ये भाग के गया उनके पास और कुछ दे रहा है, अपने मुंह का ना निकाल के कुछ दे रहा है, उनको दिखा रहा है, मतलब कुछ बातें करता है। उसको इग्नोर करे जा रहे। रियांश इधर आ, इधर आ, इधर आ।
वो कर दिया क्या? क्या? BA अच्छा, मेरे पास भी साइकोलॉजी बहुत अच्छा लगता है भाई, साइको पढ़ने में बहुत। नहीं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। जाओ दीदी। हाँ मम्मी क्या देख रहे हो ऐसे? हाँ पौधे तो अच्छे लग रहे हैं। इसमें आप ही नहीं दिया है। है हाँ मामा चाचा। ए कितना क्यूट लग रहा है। पता चप्पल भी नहीं पहन रखे हैं फोटो बंकर ले रही है, फोटो कर लिया कोई को खुद। पापा ले गए नीचे रास्ता ना पापा बांध के वो आ गए ताला मार के। अरे वो सारा खोल ले नीचे चलो नीचे नहीं रुक जाओ ये करेगा हेलो नहीं मेरे पास है कभी भी उठाना पड़ेगा ना पिपला का डाला जमजम ए ए ए ए ए बैड मंकी। मंकी है तो मंकी है केदार रियांश। मंकी हो आप? मंकी मंकी क्या हुआ? लेने थोड़ी ना आई हूँ, बाय करने आई हूँ। बाय बाय हाँ बाय बाय। चलो चल गई। हम आए हैं यहाँ पे मस्ती करने के लिए। मोमोज खाएंगे हम आज। मोमोज पापा मोमोज खिलाओ हमें। अरे खाड़ो पे का मना करो। मैं कब मना कर रहा हूँ। एक के काम से 3 दुकानें देख लिए बल। ये देखो मेरे ये सुबह का टाइम है और रिधिमा की बुआ का जाने का टाइम हो गया है, तो उनको पकड़नी है भाई देहरादून की बस। और अभी बातें कर रहे हैं हम लोग। रिधिमा के पापा पी रहे हैं चाय और बड़ा खुश होते हैं अपनी बहन को देख के। दोनों भाई बहन ऐसे लड़ते हैं जैसे बचपन में लड़ते थे। और इनके बीच में ना प्यार भी इतना ही है। है ना रिधु? बच्चों की तरह बातें करते हैं दोनों भाई बहन ना। वो क्यूट लगते हैं दोनों। और कान्हा सुना रहा है अपनी बुआ को कुछ बातें। कान्हा अपनी बुआ से ना ऐसे मजाक वाले पंगे लेता है ना। बुआ बहुत प्यार करती है कान्हा को, सबको ही करती है, कान्हा को ही नहीं। हंस रही है बुआ कान्हा की बातों में। कान्हा अपनी ही कही जा रहा है, अपनी बोली जा रहा है। तो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है, वैसे हमारे पूरे देश की है, लेकिन कई जगहों पे नहीं होता होगा। लेकिन हमारे उत्तराखंड में ना जब मेहमान जाते हैं तो उनको टीका ज़रूर लगाया जाता है, चाहे मेहमान वो दक्षिणा पकड़े ना पकड़े। और ये तो हमारी बहन है, हम मेरी ननद है, तो इनको लगाना तो बनता है। और रिधिमा की ये सबसे बड़ी बुआ है और 2 बुआ उसकी और है, एक दिल्ली में और एक रामनगर में। दीदी आती है कैमरे पे? नहीं आती दीदी। दीदी तो थोड़ी काली लग रही है। चुप। वही तो। ये अगले दिन का वीडियो है, होली से 2 दिन पहले का। यहाँ पे मैं मावा बना रही हूँ, खोया बना रही हूँ घर पे ही गुजिया बनाने के लिए। गुजिया बनाने का सामान मैंने यहाँ पे रख लिया है, चिरौंजी, बादाम, काजू, किशमिश, नारियल, ये सब। और इन्हीं सबको मिक्स करके गुजिया बनेगी। तो सबसे पहले इनको भून लेते हैं और कद्दूकस कर लेते हैं नारियल। तो यहाँ पे मैं खोया घर पे ही बना रही हूँ, घर का खोया एकदम शुद्ध होता है। और 2 दिन पहले ही जस्ट बना रही हूँ मैं। और यहाँ पे हेल्प कर रही है मेरी बाबू।
और मैं नारियल घिस देती हूँ। और यहाँ पे सारा कुछ मैंने रख लिया है, एक एक करके सारा सामान। सबसे पहले मैंने ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा भुना, यानी कि सौते किया, उनको भुना, जैसे मूंगफली भूनते हैं ना हम लोग, तो ऐसे में इनका कच्चापन निकल आता है, स्वाद बहुत अच्छा आता है। और आराम से मैंने गुजिया बना दी थी, और कम से कम मैंने 100 गुजिया बनाई होंगी अकेले ही। फटाफट से एक एक करके ना धीरे धीरे करके पहले मैं ये प्रिपरेशन करती हूँ। और यहाँ पर मैंने सबको भून लिया है, चिरौंजी को भी मैंने भून लिया है। और अब हल्का सा 1 मिनट के लिए मैं नारियल भूनूंगी, और नारियल डालना ज़रूरी है, बहुत अच्छा स्वाद आता है। और यहाँ पे मावा भी साथ साथ में मैं भून रही हूँ। और सारा प्रिपरेशन अगले दिन किया, और उसके अगले दिन मैंने ये गुजिया बनाई। मैं एडिट नहीं कर पाई थी वीडियो को, इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे 1.5 किलो दूध था, और ये 1.5 किलो दूध अब इतना हो चुका है। और दूध भी ना गाढ़ा होने लग गया है, मावा बनने लग गया है इसका। तो बस अभी ड्राई फ्रूट्स मैंने भून लिए हैं, और इसको कम से कम आधा घंटा से ज़्यादा लग गया है। मतलब पूरा मुझे तो लगता है कि 1 घंटा पूरा लग जाएगा इसमें। कोई बात नहीं, झाड़ू मैंने मार ही दिया है, पोछा मैं अभी फटाफट मार रही हूँ स्पीड में आज, जैसे भी लगेगा। और नहा मैं गई हूँ। और उसके बाद, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना, ऐसी चीज़ें नहा कर ही बनती है, बिना नहाए नहीं बनती है। क्योंकि थोड़ा ये प्रसाद टाइप का हो जाता है, मिठाई है तो मिठाई कैसे नहीं बनाना चाहिए, एकदम शुद्ध तरीके से बनाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं नहा गई हूँ। उसके बाद क्योंकि मुझे पता था कि मावा भुनने में देर लगनी है, और कभी भी भुन सकते हैं मावा। सब्जी मैंने काट ली है, सब्जी रोटी बनाऊँगी। हस्बैंड जी ऑफिस चले जाएंगे, उसके बाद हम आराम से अपना गुजिया का काम करेंगे। हेल्प करने के लिए बाबू ठीक है मम्मा, लो 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 लो। 2 किलो दूध का इतना सा मावा बना है, और ये बहुत है और बहुत अच्छा बन गया है। बाहर के मावे में ना शक होता है, और 2 दिन पहले ही मैं बना रही थी, मतलब होली से, तो और भी ज़्यादा नकली चीज़ें आती है, तो इसलिए मैंने डिसीज़न लिया कि घर पे ही बनाऊंगी। मावा भुन के रेडी हो चुका है, और इसको ठंडा होने देंगे। बहुत अच्छा कलर आया है मावे में, और बाहर के मावे से तो ये बहुत अच्छा है, अपना खुद के हाथ का बना हुआ मावा। अब इसकी बहुत अच्छी गुजिया बनेगी, बहुत टेस्ट आएगा गुजिया में। दिमाग में प्रेशर ना लेके छोटी छोटी चीज़ों को पूरा करते जाओ ना, तो बहुत बड़ी चीज़ में भी हमें सफलता मिल जाती है। तो ऐसे मैंने तेल निकाल लिया है कढ़ाई में, और धीरे धीरे करके आराम से बिना प्रेशर के मैंने सारा कुछ किया, तो बनाने में आसानी हो जाती है। अभी मैंने ये मैदा निकाल लिया है, आधा किलो का मैदा, यानी कि मैंने पूरा ना 2 किलो मैदे के बनाए हैं, और खूब ढेर सारे बनाए हैं, थोड़ा बांटने भी होते हैं। और मैं सोच रही हूँ कि मेरी भतीजी का बर्थडे था, उससे पहले बन जाते गुजिया ना, लेकिन उससे पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई, नहीं तो मैं ना सबके लिए दे देती। और जैसे मेरी नंद आई थी इसी मौके पे, तो उनको भी नहीं दे पाई मैं। चलो कोई बात नहीं, कभी ऐसे मौके और आएंगे। इतने बादाम और काजू हैं। ये है किशमिश, ये काजू और बादाम, ये ढेर सारे काजू बादाम, ये बीज अलसी के, चिरौंजी के बीज, सॉरी। ये है पूरे 2 नारियल घिस के, और मावा भी बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। तो यहाँ पे ये नारियल भी घिस चुके हैं, और सारे ड्राई फ्रूट तैयार हो गए हैं, मावा तैयार है। और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा इलायची और डाली थी मैंने, ये तो बहुत कम है। तो ये सारा स्टेपिंग तो तैयार हो चुका है, और अभी मैं मैदा गूंद देती हूँ। तो 1 किलो का मैंने पहले गूंदा, और फिर उसके बाद 1 किलो का बाद में गूंदा मैंने। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच भर के, 2 चम्मच नहीं, 2-3 चम्मच से भी ज़्यादा मैंने यहाँ पे घी डाला, और फिर उसके बाद मैंने तेल डाला, रिफाइंड तेल। इससे बहुत अच्छे और बहुत ही बढ़िया गुजिया बनती हैं। और इसको पहले बहुत अच्छे से मेल्ट करना है, और उसके बाद जब इस तरीके से इसमें ये गोले बन जाएंगे, तो इसका मतलब हमारा सारा मैदा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। और अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके
दूध डालूंगी। दूध से क्या होता है ना, जो फुहारे से होते हैं ना वो नहीं होते हैं और बहुत अच्छे से मैदा चिपक जाता है और फटता नहीं है मैदा। और इसको आप लोगों को सबको पता है कि मतलब इसको इतना ज़्यादा हार्ड गूंदना पड़ता है, इस पर बहुत ज़्यादा ताकत लगती है। तो जैसे मेरी ताकत लगी तो यहाँ पे मैं अब बस मैदे को अच्छे से गूंद रही हूँ। यहाँ पे मेरा मैदा भी गूंद के रेडी हो चुका है। ऐसे लग रहा है जैसे आटा गूंदा हो, लेकिन ये इतना ज़्यादा पत्थर के जैसे गूंदा हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा परफेक्ट गूंदा हुआ है। अब मैं इसको रेस्ट करने के लिए रख दूँगी एक साफ़ कपड़ा, गीला कपड़े से ढक के, कि ये और अच्छे से फूल जाए। उसके बाद बनाना शुरू करेंगे। कम से कम 1 घंटे के लिए रखूँगी। अब जितने भी मेवा है ना इनको मिला लेते हैं। सबसे पहले मावा रखूँगी मैं कढ़ाई में, और मज़ा आ रहा था बनाते समय। तो अब रखेंगे इसमें नारियल, जो कि हमने अच्छे से भुना है, और इससे बहुत स्वाद आता है गुजियों में। और इसमें मैंने मिलाई है इलायची भी। अब मिलाएंगे इसमें किशमिश और चिरौंजी मिलाएंगे इसमें। 1-2 चीज़ें मैंने मिस की है, लेकिन ये चीज़ें भी बहुत हैं। अब मिलाएंगे काजू और बादाम, जो कि मैंने चॉपर में थोड़ा बारीक करके चॉप किए हैं, और इन सबको मिलाएंगे। अभी इलायची का पाउडर मैंने मिला ही दिया है। और अब मिलाएंगे थोड़ा सा बूरा चीनी का, और ज़्यादा नहीं मिलाया है मैंने, बिल्कुल बहुत कम मात्रा में मिलाया है। ज़्यादा मीठे हमें पसंद नहीं है। और अब इसको अच्छे से मिलाएंगे, घुमाएंगे सारी चीज़ों को, और ऐसे खाने में ना बहुत अच्छा लगता है ये। अगर 1 चम्मच भी मैं खाऊं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे मांगते रहते हैं मम्मी दे दो। तो यहाँ पर सारे मेवे मिलके रेडी हो चुके हैं, और अभी मैंने सारे यहाँ पे प्लेट ही प्लेट रख दिए, कुछ ज़्यादा ही प्लेट रख दी है। बेल बेल के मैं इसमें रखूँगी। सारे साफ़ कपड़े, यानी कि एकदम क्लीन कपड़े हैं, इनको मैंने अच्छे से धो दिया है और इनको भी गीला कर दिया है। तो अब जैसे मैं बेलती जाऊंगी, बाबू यहाँ पे गोली बना रही थी। ये फर्स्ट गोली तो मैं ही बना रही हूँ। उसने मुझे गोली बना बना के दी, और मैं फटाफट से बेलती गई और भरती गई। आराम से हो जाता है ये काम, और एकदम नो टेंशन। फिर आगे पीछे अपने लिए कोई और काम नहीं रखना होता है। सुबह मैंने सारा काम निपटा दिया था 4 बजे उठ के, घर का, और खाना भी बना दिया था दिन का भी। मैंने सोचा कि फिर हम गुजियों पे लग जाएंगे तो फिर बीच में डिस्टरबेंस होता है ना, फिर और काम नहीं होता है, ऐसे में थकान भी होती है। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट गुजिया बन के रेडी हो चुका है। जय श्री राम, जय माता दी बोल के यहाँ पे फर्स्ट गुजिया बन चुकी है, और बहुत अच्छी बनी थी। एक भी गुजिया तलते समय मेरी फटी नहीं थी। बस कभी कभार ध्यान रखना होता है इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट गुजिया बनाई हूँ, और बस इस तरीके से सबको बेलते जाएंगे और भरते जाएंगे। जैसे ही 30 से 40 गुजिया रेडी हुई, तो यहाँ पे तेल भी गरम हो चुका था। तेल मैंने पहले ही रख लिया था कढ़ाई में, ताकि मुझे ज़्यादा वो ना करना पड़े। तो ये देखिए यहाँ पे गुजिया बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है तलने के लिए, और यहाँ पे ख़राब भी नहीं हुई है, और ना गुजिया सूखी है, क्योंकि कपड़ा था ऊपर से एकदम कॉटन फाइबर का। तो यहाँ पे अभी तेल में थोड़ा सा कसर है, और ट्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैदा का टुकड़ा रखा। तो अभी तेल में थोड़ा सा कसर है, 2 मिनट और इसको गर्म होने देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है। तो जय श्री राम, पहला गुजिया गया भगवान जी के नाम का। तो 4-4, 5-5 करके मैं इसी तरीके से तल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो फिर तेल भी गिरने का डर है, और अच्छे से पकती भी नहीं है, फिर फूटने का भी डर रहता है। लेकिन भगवान की कृपा से मेरी एक गुजिया भी इस होली में नहीं फूटी, और तेल ख़राब हुआ ही नहीं। तो 4-4, 5-5 करके ही मैं आसानी से इनको तल दूँगी, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मात्र 5 से 7 मिनट लगेंगे। बहुत अच्छे से फूल रही हैं गुजिया हमारी, और ज़्यादा नहीं भरते हैं ना, जैसे स्टेपिंग ज़्यादा ना भरो ना तो बहुत अच्छे से बनती है गुजिया, और ज़्यादा भर दो तो फूटने का डर रहता है। और गुजिया बनाने में 2 से 3 आदमियों की ज़रूरत होती है, जैसे एक मैदा गूंदे, एक भरे, एक बेले और एक तले। लेकिन मेरे पास मेरे साथ कोई नहीं है। जैसे कि हस्बैंड जी ऑफिस रहते हैं, और उस दिन तो जानबूझ के भी नहीं रहेंगे घर पे, लेकिन उनको गुजिया इतनी ज़्यादा पसंद है, उन्हीं के कारण मैं 2 किलो का बनाई हूँ।
और बच्चों को भी बहुत पसंद है। और पिछले साल तक काना तो नहीं खाता था, लेकिन इस साल वो जब भी उठा रहा है ना तो 2-2 गुजिया उठा रहा है, क्योंकि बड़ा हो गया है और उसको पता है ये हेल्दी चीज़ है। बस थोड़ा सा मैदा है और तेल में तल रहे हैं, बाकी तो ड्राई फ्रूट भरा है। तो यहाँ पे इस साल तो काना ने भी खूब खाए हैं और हम सबको गुजिया बहुत ज़्यादा पसंद है। और होली का मैं इंतज़ार करती हूँ, हम सभी इंतज़ार करते हैं, होली का वेट करते हैं। और हस्बैंड जी तो बहुत खुश होते हैं कि बस अब गुजिया बनेंगी, और बहुत दिनों तक वो खाते रहते हैं। जो वो दूसरी बार की चाय बनाते हैं ना सुबह, उसमें बिस्किट लेते हैं, तो आजकल वो गुजियों पर जोर है उनका। और उन्हीं के कारण तो कह रहे कि नवरात्रों में हम फिर बनाएंगे। मैंने कहा आप अब नवरात्रों में ना इस बार आप बनाओगे, मैं नहीं, तो अगर बोलेंगे तो बना दूंगी। गुजिया उनको बहुत पसंद है, इतना उनको मठरी नहीं है पसंद, नमक पारे नहीं है जितना गुजिया है। गुजिया के अंदर थोड़ा सा वो ड्राई फ्रूट होता है ना, तो इस कारण से भी कि मतलब ये ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है, तो उनको बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे सारे जितने भी गुजिया हैं मैं परात में निकालती जा रही हूँ और फिर उसके बाद फिर बेलती जा रही हूँ। और अभी और बहुत सारी तलनी है। ये 41 नहीं 47 गुजिया मैंने एक बार में बनाई और एक बार में तल दी, फिर बेलूँगी। श्री राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? ईश्वर की कृपा से सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, हम भी एकदम ठीक हैं। और दोस्तों सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके जीवन में रंगों का त्यौहार सदा ऐसे ही आता रहे और आप होली मनाते रहें, सालों साल, बहुत दीर्घायु हो, लंबा जीवन हो। बहुत ज्ञान झाड़ लिया है मैंने। तो दोस्तों आज हमारी सोसाइटी में ना बहुत अच्छी होली मन रही है, और आज सुबह ही उठ गए थे, बहुत जल्दी उठ गए थे। जैसे कि 3 तारीख को होली थी, लेकिन 3 तारीख को किसी ने नहीं मनाई क्योंकि ग्रहण चल रहा था, है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि हम वैसे ही पालन करें जैसे कि हमारे वेद शास्त्रों और ज्योतिषाचार्यों ने अपने मतलब अपनी राय देते हैं, है ना। मेरे कहने का मतलब ये है। तो आज 4 तारीख है, आज 4 तारीख को होली मन रही है बहुत धूमधाम से। हमारी सोसाइटी में डीजे वगैरह लगा हुआ है, और काना तो सुबह से ही बैलून वगैरह भरने लग गया था। और ये देखिए यहाँ पे ये भर लिए हैं बैलून काना ने, और मैंने उसको ये प्लास्टिक की टंकी दी है दोस्तों, ये प्लास्टिक की टंकी दी है मैंने उसको। और यहाँ पे बैलून का ये टब भी भर लिया है, और आधा वो बाहर ले गया, पूरा 2-3 पैकेट बैलून तो बाहर लेके चला गया है। ये दोनों बाप बेटी यहाँ से झांक रहे हैं और बैलून मार रहे हैं आते जाते लोगों को, क्योंकि हमारा जो घर है वो मेन गली में है। फुन चलो दी जरा, हाँ जरा दिखाते हैं बाहर का नज़ारा, बहुत ही मनमोहक और अच्छा। यार नमकैल दो है, वो देखो वहाँ पे टेंट लग रहा है, होली की पार्टी चल रही है हमारी सोसाइटी में, बहुत ही सुंदर। ये देखो इनको देखो तुम, शरारत कर रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से आते जाते लोगों में ना बैलून डाल रहे हैं। अभी मैं बना रही हूँ चाय, और अभी झाड़ू पोछा तो करना नहीं है, पूरा घर में ऐसे ही फैल रखा है। और यहाँ पे चिप्स तलने की तैयारी हो चुकी है, और अभी हम अच्छे वाले चिप्स तल रहे हैं। अच्छे वाले अभी हम चिप्स तल रहे हैं, और यहाँ पे चाय भी बन रही। बहुत ही अच्छा लगता है बार त्योहार में। आज नाश्ता करने का किसी का मन नहीं किया, तो गुजिया खा ली है सुबह से, अभी फिर खा रहे हैं। एक बार की चाय और बन रही है, और आज बनाऊंगी मैं दिन में कड़ी चावल, है ना। तो कड़ी भात बनेगा दोस्तों, और बनेंगे ये चिप्स। दोस्तों ध्यानी जी को अब मैं रंग लगाने जा रही हूँ, ध्यानी जी की भाभीयों की तरफ से, ध्यानी जी की बड़ी सालियों की तरफ से, ध्यानी जी की छोटी सालियों की तरफ से। चलो ध्यानी जी को टीका लगाते हैं बढ़िया वाला। हाँ तमीज वाला ही लगाएंगे डैडी। हमने भगवान जी को लगा दिया है। इधर आओ। ध्यानी जी को नीचे कोई टीका लगाया है, मुझे इससे पहले मेरा हक है टीका लगाने का, है ना। हाँ लग गया पापा तेल, अब आप पे नहीं चिपकेगा कोई भी कलर। रंग बरसे भीगे चुनरी वाली, रंग बरसे। यार काला रंग नहीं लाएंगे। दिखाओ 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 देखो ना,
अब पापा ने कैसे छूटना है पीछे। तो सबकी तरफ जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अब अंदर नहीं आना। बैठ जा। इन्हीं है मंजली का ठीक है सामने आना। अब ना देखो चिकन पान करो आप तो मुख देखा रहा बब्बा किले फिर रही ना। दांत सफेद दिखा दो मुंह दिखाई नहीं है ताला। तो फूल गया वो छियार जा गरम पानी कर जा फुंड। मैंने पानी नहीं चल पा तुम जे हो गया अगर पानी नहीं मिला। तो दोस्तों हम नहा धो गए थे, झाड़ू पोछा सारा हो गया था, कड़ी चावल भी हमने खा लिया था। अब बारी थी सोने की। और जब काना सोया ना, और जब ये काना नीचे होली खेलने गया, ये 3 दिन से होली खेल रहा था और इतने 4-5 पैकेट गुब्बारे भरे और 4-5 दिन से मतलब होली चल रही थी काना की। और अब जब सोया ना तो ये सीन लेना जरूरी था।